हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मितास लाइफ। कैसे हो आप सब? तो होप आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो इसी होप के साथ मैं जन्माष्टमी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल है जन्माष्टमी और पूरे शहर में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है जन्माष्टमी। ऐसे जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। सबके घरों में चल रही है, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं वो काफ़ी ड्रेस व्रेस ले रहे होंगे बच्चों को तैयार करने के लिए, कृष्ण बनाने के लिए, राधा बनाने के लिए। पूरे देश में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो कल मैं भी गई थी शॉपिंग के लिए, तो एक छोटा सा पूजा हम भी अपने घर में रखते हैं जन्माष्टमी का। तो मैंने क्या क्या खरीदा है और इसकी मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं आपको बताना चाहूँगी। और मैंने क्या खरीदा है, मेरा शॉपिंग हॉल क्या है जन्माष्टमी का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें जो मैंने कल नहीं लिया था तो मैं कोशिश करूँगी मैं आज जाऊँ, बिकॉज़ मैं ट्विंस मदर हूँ, सबको पता है मेरे जुड़वा बच्चे हैं। तो मुझे मैनेज करना पड़ता है टाइम कि कैसे मैं मैनेज करूँ। एक अगर सोया हुआ है तो मैं एक को लेके जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो अभी ईरा सोई हुई है, इव्यान जगा हुआ है। आज उल्टा हो गया। इस जनरली ये पहले सोता है। ये देखो यहाँ क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहे हैं। और उसका टाइमिंग है कि वो लंच के बाद सोती है और ये ब्रेकफास्ट के बाद सोता है। तो आज उल्टा हो गया है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप सभी को फटाफट कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में। डेकोरेशन भी मैं आज ही लगभग कर दूंगी जितना भी मेरे से हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ईरान जब जग जाते हैं तो उनकी रूटीन मुझे फिर पूरी करनी पड़ती है। तो इसी में बट मैं जन्माष्टमी तो सेलिब्रेट करूंगी, तो मैं देखती हूँ कहाँ पे मैं डेकोरेट करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी पूजा रूम में। पहले तो मैं बाहर हॉल में करती थी, बट इस टाइम पे मुझे लग रहा है पूजा रूम में करना होगा। अदरवाइज जो कृष्ण भगवान है उन्हें, मेरा जो कृष्ण है और इव्यान, वो पता नहीं कहाँ फिर उन्हें उठा के इधर उधर कर देगा, क्योंकि वो उसका बहुत खुरपाती दिमाग चल रहा है। तो मैं पूजा रूम में ही सेलिब्रेट करूंगी। पूजा रूम में ही कोई कोना मैं देखती हूँ और डेकोरेट करूंगी, और मैं लगभग आज ही कर दूंगी। तो मैं ये दिखाती हूँ कि मैंने कल जो शॉपिंग की थी जन्माष्टमी का, वो क्या क्या लिया है और क्या क्या चीज रह गया है। जब चीजें निकालो तब आपको समझ में आता है कि आपने क्या क्या मिस कर दिया है, तो क्या जरूरी होता है स्पेशली पूजा के लिए। ऐसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर सकते हो। यही भगवान है जिन्हें बहुत ज्यादा डेकोरेशन, बहुत ज्यादा चीजें पसंद है। अब मुझे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई परफेक्ट मैन का रूप में इस धरती पे आया है तो वो कृष्ण भगवान है। चाहे उनका आप जन्म बालक के स्वरूप ले लो, चाहे उनका युवा स्थल ले लो, या जो भी ले लो, वो बहुत ही परफेक्टली हर रिश्ते को निभाए हैं और बहुत ही एक परफेक्ट माना गया उन्हें। तो ये मैंने लिया है कृष्ण भगवान के लिए। ये मोर पंख का पूरा बना हुआ है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखो आप, इसको क्या बोलते हैं, जैसे वो पंखा करने के लिए किया जाता है ना, वो है। तो ये उनके सिंहासन के पास रहेगा, क्योंकि भगवान को मोर पंखी बहुत पसंद है। तो आप कुछ न कुछ रखो या न रखो, लेकिन उनके पूजा में मोर पंख का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो मोर पंख को रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप जितना भी अपनी इच्छा अनुसार करोगे, भगवान हमेशा खुश होते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें, एक आध दो चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भगवान को बहुत जो पसंद होता है, वो चीजें लेनी बहुत जरूरी होती है। तो मोर पंख आप जरूर लो अगर आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हो, जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हो। तो उसमें नया मोर पंख, पुराना नहीं, आपके पास एक भी मोर पंख आप खरीद के लेकर आओ। तो चलो मैं अपने बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है भगवान का ड्रेस। ये मैंने सबसे पहले उनके लिए एक ड्रेस खरीदा है। ये है अच्छा, जिसको मैंने कलर करके रख लिया है। तो ये ड्रेस हो गई उनकी। फिर उनका ये माला, फिर ये हो गया भगवान का मुकुट, ये हो गया उनका मुकुट।
ये इनका सिंहासन है जिस पे मैं उन्हें मतलब बैठाऊंगी। ये उसमें तकिए हैं और ये चादर एंड ये तोशक टाइप का है, मतलब बेड है उनका। तो ये बेड हो गया। इसके अलावा इनकी बांसुरी है जो मैंने रखी, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये है, इसके अंदर क्या है मैं दिखाती हूँ। इसके अंदर है लौंग एंड इलायची। लौंग इलायची का भी बहुत महत्व है और आप पूजा में ज़रूर से लौंग इलायची आप रखो। अगर आप मतलब मेल वर्जन का पूजा कर रहे हो तो तब तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप लौंग और इलायची ज़रूर रखो। और भगवान को इलायची स्पेशली बहुत पसंद है। तो इलायची का और कहाँ कहाँ पे आप उपयोग करोगे पूजा के दौरान, मैं आपको ये भी बताऊंगी। ये हो गया इत्र, क्योंकि कृष्ण भगवान को मतलब साज सज्जा एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो इत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इत्र रखो भगवान की पूजा में। ये है शहद, जिससे उन्हें नहलाया जाएगा। और शहद के अलावा दही रहेगा, दही दूध एंड ये है गंगाजल जिससे भगवान का स्नान कराया जाएगा। ये नारियल, सूखा नारियल का भी बहुत महत्व है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मावा बहुत पसंद है, मतलब ड्राई फ्रूट्स उन्हें बहुत पसंद है। तो आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ही रखो लेकिन रखो ज़रूर। तो ये नारियल हो गया, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और मखाना, मैं कल मखाने की खीर बनाऊंगी तो मखाना भी आप रख सकते हो। ये मिश्री है, क्योंकि सबको पता है कि कृष्ण भगवान को मिश्री और माखन बहुत पसंद है। तो उसके बिना तो मतलब उनका पूजा कंप्लीट ही नहीं मांगोगे। लेकिन मिश्री, आप ये धागा मिश्री लोगे, आप जब भी लो तो धागा मिश्री, क्योंकि इसका महत्व ही पूजा में ज़्यादा होता है। जो छोटे छोटे मिश्री आते हैं उसका महत्व उतना नहीं होता है। साथ में आप रखोगे धनिया। धनिया को बहुत ही सौभाग्य का चीज़ माना गया है और बोलते हैं कि धनिया का यूज अगर करते हो तो घर में सुख संपदा बना रहता है। तो धनिया जरूर आप रखो पूजा में। और इसे यूज करने के बाद इसका क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये है मिट्टी का कलश। तो मिट्टी का कलश भी रखना बहुत चाहिए, क्योंकि तब उनको मिट्टी का मटकी बहुत पसंद है, क्योंकि राधा भी कनेक्टेड है मिट्टी के मटकी से। और मिट्टी के बर्तन में ही पहले माखन और मिश्री रखी जाती थी। तो आप कोशिश करो कि जो माखन लाए हो इसे थोड़ा सा डाल के इसमें रखो, तो भगवान को बहुत पसंद आता है, क्योंकि मिट्टी का फ्लेवर जिसमें आता है। ये मैंने आपको जैसे पहले दिखाया है, मैंने लिया है जहाँ पे मैं भगवान को रखूंगी उनके पास में रखूंगी। तो मोर का पंख का भी बहुत इंपॉर्टेंस है और मोर के पंख भी रहो। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स रखा है। फ्रूट्स में आप जो भी अपनी इच्छा अनुसार फ्रूट्स रख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सेव खीरा रखा है, लेकिन खीरा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग खीरा से जन्म करवाते हैं भगवान का, तो खीरा भी आप अपने प्रसाद में जरूर रखो। ये मैंने मोरपंख एक्स्ट्रा लाया है, क्योंकि अगर बच्चों को मतलब अगर मैं कुछ पहनाऊंगी उन्हें, कृष्ण राधा बनाऊंगी तो उसमें मुझे काम आएगा, अदरवाइज मैं डेकोरेशन में यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने बर्तन निकाल लिए हैं, क्योंकि आज ही मैं इसकी सफाई कर दूंगी। तो ये सारे चांदी के बर्तन हैं जिनमें भोग चढ़ेगा भगवान का। और ये सारे प्लेट्स हैं जो अभी मैं धो के सबको रखूंगी, सारा मैनेज कर दूंगी इस टाइम पे ही। तो ये सारी चीज़ें थे जो कल मैं लेकर आई हूँ। अगर इसमें मुझे लगेगा कि 1-2 चीज़ें छूट गई है तो मैं वो भी खरीद के लाऊंगी। बाकी मतलब लास्ट ईयर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। इसके अलावा दही रहेगा, मतलब चनामृत से ही भगवान का स्नान कराया जाता है। तो चनामृत में जो भी चीज़ें रहती है उससे भगवान का स्नान कराया जाएगा। ये जो प्लेट मैंने रखा है इसमें ये पीतल का ये थाली है। तो इस फूल का ये पीतल के थाली में भगवान का स्नान करवाऊंगी मैं कल। और ये भगवान आ गए इधर, शांति से। कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण भगवान इनके डर से मैं भगवान का डेकोरेशन अंदर करने वाली हूँ पूजा रूम में। अदरवाइज ये भगवान को फिर पता नहीं कहाँ कहाँ बैठाएगा। नहीं करो बदमाशी, इधर आओ। इसे पूजा रूम में इतना एक्साइटमेंट लगता है, इसे कलरफुल चीजें दिखता है। अब ये सारा चीजें गिरा तोड़ फोड़ करेगा, अब मुझे इसे लेकर बाहर निकलना पड़ेगा।
तो जैसा मैं बता रही थी कि 2-3 चीजें हैं, बाकी चीजें आपको पता है, बहुत माखन, मिश्री, मोरपंख, ये 3 चीजें सबको पता होता है जन्माष्टमी अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत जरूरी है। पहला हो गया धनिया। धनिया का यूज आप जन्माष्टमी में जरूर करो, इससे घर का सुख संपदा बढ़ता है। और इस धनियों को यूज करने के बाद मतलब आप इसे अगर अपने घर के गमले में या कहीं भी अगर आप इसे बो देते हो तो वो और भी अच्छा होता है। तो इसे यूज करने के बाद इसे आप कहीं बो दो, नहीं तो फिर आप पानी में इसे बहा सकते हो, खाने में यूज नहीं करोगे आप। मिश्री आपको ऐसी ही लेनी है, धागा मिश्री आप लोगे, छोटी वाली मिश्री का महत्व नहीं माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स बहुत जरूरी है भगवान को भोग के लिए, खीरा बहुत इंपॉर्टेंस है भगवान के लिए। और मिट्टी का कोई भी बर्तन आप रखो जिसमें आप माखन और मिश्री भगवान को दो। अगर मटकी इस टाइप की मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मटकी से उनका बचपन बहुत जुड़ा हुआ है। तो आप मटकी में अगर रखोगे उनका जो प्रसाद होता है, जैसे जो माखन एंड मिश्री स्पेशली, तो बहुत अच्छा होता है वो भी। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो जन्माष्टमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं हमेशा इन चीजों को यूज करते आती हूँ। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, यूजफुल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं तो चलो मैं आज डेकोरेशन करूंगी। कुछ चीजें मुझे लानी बाकी है, कि जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ईरा यूयान को कैसे ड्रेसअप करूं। यूयान फट जाएगा बेटा नानी का बुक। प्रणाम करो। तो ये भगवान बहुत बदमाश है जो मुझे सुबह से दौड़ाए रहते हैं इधर से उधर। तो होप गाइज आपको मेरा ये शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मैक्सिमम शेयर करो मेरे चैनल को, तभी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगी। तो चलो मेरे ब्लॉग से जुड़े रहो लास्ट तक। और मैं क्या करने वाली हूँ आज, मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी। ऐसे खड़े हो जाओ। भगवान को स्नान आप हमेशा चनामृत से करवाओ। जो भी चीजें चनामृत में यूज होती है उसे ही हम 1 बाय 1 करके उनका स्नान करवाते हैं। जैसे दही, दूध, शहद एंड आप गंगा जल, फिर उसके बाद प्लेन वाटर से आप उनका स्नान करवाओ। उसके बाद उन्हें अच्छे से पोंछ के आप उन्हें इत्र लगाओ, उन्हें अच्छे से ड्रेसअप करो, उन्हें तैयार करो सुंदर से, फिर उनका पूजा करो। चनामृत में आप थोड़ा सा इलायची यूज करो, क्योंकि उससे भी भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप छोटी इलायची का भी यूज कर सकते हो। और उनके प्रसाद में छोटी इलायची और तुलसी पत्ता डालना मत भूलना, क्योंकि ये विष्णु भगवान के रूप हैं और विष्णु भगवान तुलसी पत्ता से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। तो तुलसी पत्ता का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इवन आप जो माखन मिश्री या कोई भी आप उन्हें जो भोग लगा रहे हो, उस हर भोग में आपका तुलसी पत्ता का होना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो आप जरूर से तुलसी पत्ता यूज करो, क्योंकि ये विष्णु भगवान के रूप हैं और विष्णु भगवान को तुलसी पत्ता बहुत पसंद है। इसके अलावा आप खड़े चावल का ये अक्षत भी यूज करो, कि चावल में विष्णु भगवान का वास होता है। विष्णु भगवान को जब हम पूजा करते हैं तो चावल अवॉइडेड होता है, नहीं करते हैं, लेकिन उनके जो रूप है उनका जब हम पूजा करते हैं तो चावल का यूज करते हैं। तो आप इन सब बातों पे ध्यान रखो। और तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के इस ब्लॉग के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहो। और मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं आगे आप सबको जरूर से दिखाना चाहूंगी। और जन्माष्टमी हमने कैसे सेलिब्रेट किया ये भी दिखाना चाहूंगी। तो कल है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी का आई होप सो तैयारी तो सबके घरों में शुरू हो गया होगा। सब लोग स्टार्ट कर दिए होंगे तैयारी करना। तो कृष्ण भगवान हम सब की लाइफ में एक अच्छे मतलब मैं बोलूंगी कि हम सबके लाइफ को वो इजी करें, हम सबके लाइफ में अपना जो प्रेजेंस है वो हमेशा दे। बोलते हैं जो जिसके साथ श्री कृष्ण है वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता है। तो कृष्ण जैसे वो अर्जुन के साथ थे, उन्होंने उनके साथ खड़े होकर उनके साथ युद्ध में नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना जो मेंटोर का काम किया, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी मेंटोर का काम करे और हमारे लाइफ को अच्छे से चलाने में, परफेक्टली चलाने में हमें अब उनका साथ चाहिए। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय। और जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के और भी बहुत सारे ब्लॉग में लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। बाय बाय।